हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल, वी आर डूइंग ग्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश खैर और आफियत के साथ होंगे। सो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज की बहुत ही खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है। हम लोग जैसे उठे, आज हमारा लास्ट डे था यहाँ मरी में, तो हम लोग फ़ौरन बैल्कनी की तरफ आए और सोचा कि ये लास्ट में जाते जाते चाय के साथ व्यू को इंजॉय कर लें। तो ये हमारा तीसरा दिन है मरी में और आज हमने फाइनली चेकआउट कर लिया है अपने होटल से और लगेज वगैरह साथ रख लिया है। बस अब हम निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट सफ़र के लिए। तो 2 दिन यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि ना जाने वाला मौसम था। बट आज हम लोगों ने निकलना था, तो फाइनली हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पूरा घुमा के जाएंगे। तो सीट बेल्ट बांध ली, सफ़र की दुआ पढ़ ली है और मिल के इंजॉय करते हैं इस खूबसूरत से सफ़र को। इट्स एन आउट क्लास वेदर, तो चले मिलके एंजॉय करते हैं नेचर को। तो ये है कश्मीर पॉइंट के बैक साइड पे बहुत ही करीब वॉकिंग ट्रैक, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो मौसम की मुनासबत से यहाँ रुकना तो बनता था। हवा की शिद्दत बहुत इख्तियार कर रही थी, लेकिन मौसम खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होता जा रहा था। तो हमने भी इस जगह के खूब मजे लिए, वॉक की और साथ ही साथ लगे हाथों फोटोशूट भी करवा लिया। फिर से हुआ खूबसूरत सफर का आगाज। रास्ते में मैंने रुकवाई गाड़ी और साथ ही साथ छल्ली को एंजॉय किया। कॉज यहाँ आपको साइड पे स्टॉल्स नजर आ रहे होते हैं जहाँ आपको गर्मा गर्म छल्ली मिल रही होती है, तो उसको खाने में बहुत मजा आता है इस वेदर में खास तौर पे। तो यहाँ रास्ते में आपको जगह जगह पे बंदर जरूर दिखेंगे। जब इतनी दूर आ चुके थे तो पीसी भूरबन जाना तो बनता था। तो चेक करें व्यू। मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि पहले तेज़ हवाएं चल रही थी, लेकिन अब साथ ही साथ बारिश भी होने लग गई है। तो इस मौसम ने तो हमारे ट्रिप को 4 चांद लगा दिए हैं। जब हम लोग सफ़र पे निकले थे मरी के लिए, तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ हम लोग ही जा रहे हैं, और था भी कुछ ऐसा ही कि पूरी सड़क पे हमारी ही कार नज़र आई थी या हार्डली 1-2 कार्स थी। तो लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हम लोगों का फैसला बिल्कुल ठीक था। ये मौसम वाकई ही इंजॉय करने का था। तो सुना बहुत था कि इस कैमरे की आंख इस ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं करती, और आज मैंने ये नज़ारे खुद अपनी आंखों से देख लिए हैं। तो चेक करें गीली गीली रोड, हल्की हल्की फोग, गिरते हुए पत्ते, चलती हुई ठंडी ठंडी हवाएं, सरसब्ज दरख्त। तो जितना अल्लाह ताला की कुदरत का शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। सो इट्स अ वर्थ मेमोरेबल ट्रिप, और खुशी इस बात की है कि मैं इसको अपनी मेमोरी में सेव करती जा रही हूँ। So let's talk about this beautiful city. Murree is a mountain resort city located in a Gilead region. तो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, मरी ने एक अपनी पोजीशन रिटेन करके रखी हुई है। इट्स अ वेरी पॉपुलर हिल स्टेशन। तो ये हिल स्टेशन अपने प्लेजेंट वेदर की वजह से बहुत ही मशहूर है।
तो बहुत सारे टूरिस्ट विजिटर्स इस जगह को विजिट करने के लिए आते हैं, खास तौर पे इस्लामाबाद रावलपिंडी से, कॉज इस्लामाबाद रावलपिंडी मरी के बहुत ही करीब पाया जाता है। तो टूरिस्ट मरी से आगे आजाद कश्मीर और एबटाबाद का भी सफर कर लेते हैं। तो इस खूबसूरती के साथ साथ आपको बहुत सारे ऑप्शंस घूमने घुमाने के मिलते हैं, जैसा कि मॉल रोड, पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट, पटियाला, अयूबिया, नथिया गली, मरी हिल्स और बहुत सारी जगह। एंड ऑफ कोर्स पीसी भूरबन, इसको आप कैसे भूल सकते हैं। साथ ही साथ पिंडी पॉइंट में चेयर लिफ्ट्स एंड जीपीओ पॉइंट। So the best time to visit in Murree is during the winter's month, from November to February. इसमें आपको स्नोफॉल भी दिखेगी और बहुत ही खूबसूरत सा वेदर दिखेगा। तो चप्पा चप्पा मरी को घूमने के बाद इट्स टाइम टू लीव मरी। बहुत ही मजे का वेदर था, बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा और ये ऐसी जगह है जहाँ डेफिनेटली आई विल लव टू विजिट अगेन। तो मरी को खैराबाद करके हम पहुँचे मरी से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में हम आए हैं मोनाल। In fact, we are heading towards Monal. At the top of majestic Margla Hills, Monal is located near Pir Sohara at the altitude of 3500 feet. 3500 feet से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी हाइट पे लोकेटेड है। तो यहाँ से आपको पूरा इस्लामाबाद नजर आएगा, सेंटोरस मॉल, साथ ही साथ फैसल मॉस्क। तो ये हिल्स बहुत ही खूबसूरत सा एक पिकनिक पॉइंट है जहाँ लोग आते हैं, कुछ लोग कुकिंग करते हैं और कुछ लोग यहाँ रुक के इस व्यू को एंजॉय करते हैं। को देखा देखी हम लोग भी रुक गए और इस खूबसूरत से व्यू को एंजॉय किया। सामने नजर आ रही है रावल लेक जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मोनाल लोकेटेड है मार्गला हिल्स पे एंड मार्गला हिल्स इज अ नेशनल पार्क ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड इन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी नियर द नॉर्थ एरिया बाउंड्री with the Haripur district and Khyber Pakhtunkhwa. जी जनाब, तो हम मोनाल रेस्टोरेंट आ चुके हैं और यहाँ बहुत ही खूबसूरत सी अजान हो रही थी जो कि इस दिलकश मंजर के साथ बहुत ही सूदिंग सा इफ़ेक्ट दे रही थी। तो यहाँ हमने डिनर किया और डिनर करने के बाद फिर हम आगे निकल चुके डाइनो वैली की तरफ। तो हम मोनाल से आगे की तरफ आए और यहाँ मॉन्कीज बैठे हुए हैं। अब ये देखिए, ये बैठा हुआ है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डाइनो वैली। यस, थोड़ा अटैक ना कर दे। हाँ क्यूट है। हाँ बस यहाँ रुके इसके पैरेलल। तो इसका मतलब फिर यहाँ भी काफी सारे मॉन्कीज हैं। चले गाड़ी आ रही है। वो भी बैठा है, वो देखो अभी, वो देखो। हाँ, हाँ। ये तो देखिए। ओके ओके, आप ये बेबीज हैं। चले ठीक है। यहाँ तो बहुत सारे मॉन्कीज हैं, आप यहाँ से कैप्चर करें। ये रहा, वो भी रहा। चले, तो हमने यहाँ काफी सारी स्टोरी सुनी है ना कि चीतास वगैरह भी होते हैं। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे लेपर्ड होता है, चीता नहीं होता। ओके ठीक है। आपको कंफर्म है कि डाइनो वैली आ गई है? तो चलिए आज चलते हैं, विजिट करते हैं। हम कितनी हाइट के ऊपर हैं? और इस टाइम 5:30 हो रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे 8:30 7:30 बजे का टाइम है। हाँ, डाइनो वैली यहीं है। तो जैसे हम डाइनो वैली की तरफ जा रहे थे, सफ़र ख़तरनाक होता जा रहा था क्योंकि KPK की पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई थी और कोई रश नहीं था, कोई लाइट्स वगैरह नहीं थी, तो ऐसे जगह। अच्छा मुझे ये बताएं कि इतनी हाइट पे डायनासोर्स लाए कैसे होंगे? ट्रक से लाए होंगे। अच्छा, मनाल से काफ़ी आगे 10 किलोमीटर लिखा हुआ था, लेकिन शायद चढ़ाई की वजह से ज़्यादा लग रहा है सफ़र। आए तो हम
मोनाल रेस्टोरेंट पे डिनर करने के लिए थे, लेकिन जैसे हम लोगों ने बोट्स देखे डाइनो वैली के और वो 10 किलोमीटर्स के फासले पे था, तो हमने सोचा कि क्यों ना जाते जाते इस चीज़ को भी एक्सपीरियंस कर लिया जाए। चलो 1 या 2 गाड़ियाँ आने से एटलीस्ट। तो मैंने बहुत सुना था डाइनो वैली के बारे में, तो एक एक्सपीरियंस करना तो बनता था। द डाइनो वैली बाय मोनाल इज़ अ टाइम ट्रेवलर एक्सपीरियंस दैट टेक विजिटर्स बैक टू द एरा ऑफ डायनासोर्स। और स्टिल हम लोग ऊपर चढ़ी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक डाइनो वैली नहीं आई। यहाँ से 5-6 गाड़ियाँ गुजरी तो हैं, लग रहा है कि बहुत करीब करीब है हम। खैर सफ़र हमारा स्टिल रवा दवा है और पहाड़ी सिलसिले चल रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ लोगों को नोज़िया वगैरह होता है, तो स्टिल आई एम सफरिंग विद नोज़िया। बट हम इतनी दूर आए थे तो सोचा कि इसको एक्सपीरियंस करना बनता है एक दफ़ा लाइफ में। सो स्टे ट्यून विद माई नेक्स्ट व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर चलते चलते एक और न्यू व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।